मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त कर्मचारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। भीलवाड़ा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार निरंतर भर्तियां कर रही है। विभिन्न विभागों में जो भी रिक्त पद होंगे उनका कैलेंडर तैयार किया जाएगा। लगातार भर्तियां निकालकर उन्हें भरेंगे। इसी तरह के रोजगार उत्सव होते रहेंगे। युवाओं को रोजगार के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है। औद्योगिक विकास भी होगा। मुख्यमंत्री शर्मा ने शनिवार को जयपुर में टैगोर इंटरनेशनल स्कूल ऑडिटोरियम में आयोजित मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव प्रदेश स्तरीय समारोह में संबोधित करते हुए कहा। विभिन्न विभागों में नवनियुक्त लगभग 20,000 अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, बड़े से बड़े माफियाओं को छोड़ा नहीं जाएगा। ये आने वाली युवा पीढ़ी हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम करेगी। प्रदेश के युवाओं से रोजगार का वादा किया था। हम धीरे धीरे इस ओर बढ़ रहे हैं। सरकार लोक कल्याण जन कल्याण के लिए कृत संकल्पित है। युवा रोजगार मुख्यमंत्री रोजगार कार्यक्रम के तहत एक उत्सव के रूप में लगभग 20,000 से अधिक राजस्थान के युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। एक लंबे समय बाद राजस्थान में भर्ती प्रक्रिया मुकाम पर पहुंची है और इसी के साथ पिछले समय में जो पेपर लीक के प्रकरण हुए उन पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सख्ती करके उनको जेल के सलाखों के पीछे धकेला और एक उम्मीद बंधी है कि नियमित भर्ती प्रक्रिया चालू रहेगी, युवाओं का सपना पूरा होगा और राजस्थान खुशहाल बनेगा। मैं इस मौके पर सभी नवनियुक्ति प्राप्त और कर्मचारियों को, अधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। एक लंबे अरसे बाद ऐसा सुनहरा माहौल राजस्थान में देखने को मिला। टेक्सटाइल पार्क को लेकर भी मुख्यमंत्री जी ने यहाँ कहा। देखिए, मैं धन्यवाद इसलिए जरूर दूंगा, पर टेक्सटाइल पार्क के बारे में लंबी मंत्रणा माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी हो चुकी है और मुझे मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि हर कीमत पे टेक्सटाइल पार्क की स्थापना होगी। हमारे माननीय विधायक अशोक कोठारी जी भी इस विषय को लेकर 6 महीने से बहुत और चिंतित थे और बहुत प्रयासरत थे। निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि इस बजट में पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क की योजना की घोषणा होगी। मैंने इस विषय में केंद्रीय कपड़ा मंत्री महोदय से भी संसद के अंदर परसों ही वार्तालाप किया है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने इतना भरोसा दिलाया है कि यदि किसी कारण से केंद्रीय यानी पीएम मित्रा योजना में टेक्सटाइल पार्क नहीं आता है तो हम राजस्थान के स्तर पर एसपीवी बनाकर भीलवाड़ा के टेक्सटाइल पार्क को मूर्त रूप देंगे। और आज जो भीलवाड़ा का बिजनेस लगभग 30,000 करोड़ का है, हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में 10 वर्षों में ये व्यापार कम से कम 1 लाख करोड़ सालाना का हो और 30,000 करोड़ का तो हमारा एक्सपोर्ट हो। उसके लिए हमको ऑटोनोमाइजेशन की जरूरत है, उसके लिए टेक्सटाइल पार्क की आवश्यकता है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की और जमीन की उपलब्धता की आवश्यकता है। मैं पुनः आज फिर उन्होंने अपने संबोधन में टेक्सटाइल पार्क के विषय पर पुष्टि की है, इसके लिए उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कि आज मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव पूरे राज्य में इसको किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी की मुख्य आतिथ्य में भीलवाड़ा जिला भी इससे जुड़ा था और लगभग हमारे यहाँ पे 500 नवनियुक्त अधिकारी कर्मचारी थे, वो सभी मौजूद थे। और जैसा आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी को संबोधित करते हुए मैसेज दिया है कि अपनी राजकीय ड्यूटीज़ का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ, कर्तव्यपरायणता के साथ करें, तो सभी को ये मैसेज गया है और उम्मीद करते हैं कि जो नए हमारे सारे साथी अब जो राजकीय सेवा में जुड़े हैं वो सभी बहुत निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करें। मुख्यमंत्री टेक्सटाइल पार्क के भी कहा है। जी हाँ, मुख्यमंत्री जी ने जो टेक्सटाइल पार्क की बात करी है वो बिल्कुल उसकी ज़मीन का आवंटन अंतिम उस पर है, स्वीकृति आ चुकी है। बहुत शीघ्र हम उसका आवंटन भी कर देंगे और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये जो टेक्सटाइल पार्क है भीलवाड़ा जिले में शुरू होगा। यहाँ के उद्यमियों को, यहाँ के युवाओं को नए मौके, नए आयाम मिलेंगे। मेरा नाम अर्पिता चंदेल है। मैं भीलवाड़ा जिले में नई राज जगह पे तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में पोस्टेड हूँ। मैं कोदुकोटा गांव की मूलतः निवासी हूँ। आज मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में जो श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय ने आज पहल की है और इस तरीके का कार्यक्रम चलाया है, उसमें शामिल होकर बहुत अच्छा लगा। बहुत ही गौरवान्वित महसूस हुआ। जैसे कि एमपी सर और एमएलए सर और कलेक्टर सर श्रीमान नमित मेहता जी हम के पास बैठने का मौका मिला, तो मुझे बहुत ही प्राइड फील हो रहा है।
मन में एक ही मलाल रहेगा कि सीएम सर से संवाद में मेरा नाम नहीं आ पाया समय की कमी के कारण, पर यहाँ पे बैठ के जो सम्मान मिला वो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं बहुत ही प्राइड फील कर रही हूँ। आपकी किसमें नियुक्ति हुई है? मेरी ग्रेड 3 टीचर में फरवरी में ज्वाइनिंग हुई थी और उसके लिए मैं नई रास में भी पोस्टेड हूँ क्या सर। कभी कभी आप भी पेपर लीक के मामले के अंदर रह चुकी थी? बिल्कुल सर, मेरा 2021 में रीट की जो 2021 पहली बार हुई थी, जिसमें मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, उसमें 150 आउट ऑफ 131 मेरे मार्क्स गेट कर रही थी और मैं पूरी अश्योर थी और मुझे एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज की भी तैयारी करनी थी, तो मैं उसमें जुट गई थी इस तरफ से निश्चिंत होके कि हाँ मैं तो बन ही जाऊंगी, मतलब फ्यूचर सिक्योर है। पर उस टाइम जब पेपर लीक हुआ तो इतना बड़ा धक्का लगा और फिर वापस उसी एग्ज़ाम में जुट गए तो बहुत बुरा लगा था, लेकिन अब नियुक्ति पाके बहुत अच्छा लग रहा है। अंत भला तो सब भला, यही कहना चाहूँगी। क्योंकि सरकारी नौकरी के अंदर अब आपको पोस्टेड भी मिल चुकी है, एक महिला होने के नाते इस राजस्थान सरकार से और क्या आपको अपेक्षाएं हैं? महिला होने के नाते वैसे तो मेरी अपेक्षा से पहले ही राजस्थान सरकार बहुत महिलाओं के लिए तो बहुत कदम उठा रही है, जैसे कि रीट लेवल फर्स्ट में अभी 50% आरक्षण जो है उसका प्रावधान किया गया है, तो वो एक बहुत ही सराहनीय कदम है राजस्थान जैसे क्षेत्र के लिए, जहाँ पे आज भी महिलाओं की स्थिति गाँव में पिछड़ी है, दयनीय है। तो वहाँ पे जो है इस तरीके का कदम मील का पत्थर साबित होगा। बहुत जो है अभिभावक जब लड़कियों को इस तरीके से नौकरी लगते हुए देखेंगे तो अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए जो है प्रोत्साहित होंगे, प्लस कन्या भ्रूण हत्या की जो मामले हैं उनमें भी कमी आएगी। बस यही है, तो मतलब यही है कि मैं बस सरकार से एक गुहार करना चाहूँगी कि जैसे यूपीएससी की तर्ज पर आरएएस के जो एग्ज़ाम्स है वो प्रतिवर्ष कराए जाए और